हेलो एवरीवन। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का, खास करके विविध वाला सेगमेंट से जो कला से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनका रिपीटेशन बार बार किसी भी एग्जाम में होता है। खास करके उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। और अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वह यूपीएससी हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा रहा हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या किसी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, मतलब सभी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही जाते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और अगर आप लोग देखते हैं वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आगे हमारे पास कि निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो उत्तर भारतीय नृत्य के बारे में हमसे इसमें पूछा गया है कि उत्तर भारत का नृत्य इनमें से कौन है। तो उत्तर भारत का एक प्रमुख नृत्य है, आप जानते होंगे कि उत्तर भारत का एक ही प्रमुख नृत्य है जिसका नाम है कथक। और मणिपुर यानी नॉर्थ ईस्ट का है, जबकि ओडिसी ओडिशा का है। कथकली आप जानते हैं ये भी हमारे केरला का नृत्य है। तो इस रूप में हमने देख लिया कि ये सारे में कथक सही आंसर है इसका, और इसी को नीचे लिखा गया है। कथक राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। यह बहुत प्राचीन शैली है क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन मिलता है। मध्यकाल में इस संबंध में कृष्ण कथा और नृत्य से था इसका संदर्भ, जबकि मुसलमानों के काल में यह दरबार में भी किया जाने लगा था। वर्तमान समय में देखें तो बिरजू महाराज इसके बड़े व्याख्याता रहे हैं और हिंदू फिल्मों में अधिकांशतः नृत्य इसी शैली पर आधारित होता है, कथक शैली पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है और भारत की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाई जाती है या की जाती है। यह पूरे दक्षिण भारत में हालांकि मशहूर है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में किस राज्य में हुआ है। तो मोहिनीअट्टम आप जानते हैं, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास केरल राज्य में हुआ है। और मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य में दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। केरल की एक अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है। मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था, और इसलिए किया था ताकि आपने अगर सुना होगा कि एक शिव जी का कोई भक्त था जिसका नाम था भस्मासुर। उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया था शिव जी से कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए। और उसने ट्रायल के रूप में शिव जी के ऊपर ही ट्राई किया। ठीक है, और जब ट्रायल किया तो शिव जी भागे फिर रहे हैं और वो पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसी दौरान ये भगवान विष्णु ने अपना रूप अलग बनाया, मोहिनी रूप धारण करके, और उसको अपने नृत्य मुद्राओं में उसे उलझा दिया और फिर उसको अपने सर पे हाथ नृत्य मुद्रा के द्वारा ही रखवा दिया, जिसके कारण भस्मासुर जलकर भस्म हो गया। उसी के बारे में बताया गया है। और मोहिनीअट्टम जो केरल का नृत्य है दरअसल इसी से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सी है। तो केरल में जो सबसे प्रचलित है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, यह कथकली है। ठीक है, कथकली मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है यह, और यह 17वीं शताब्दी में कोट्टारक्करा तंपुरान राजा ने जिस रामनाट्यम का आविष्कार किया था उसी का यह एक विकसित रूप कथकली है। ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से यहाँ पर पूछा गया है। तो यह तमिलनाडु राज्य से है।
और भरतनाट्यम जो है वह नृत्य का संबंध इसका तमिलनाडु राज्य से है। भरतनाट्यम या सधीर अट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम इन 3 कलाओं का समावेश होता है। भावम से भ, रागम से र और तालम से त लिया गया है, इसीलिए भरतनाट्यम यह नाम अस्तित्व में आया है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो कि 400 ईसा पूर्व का है उस पर आधारित है भरतनाट्यम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक उत्तर भारत की नृत्य शैली है और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख लिया था इसे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है भाई? तो देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला और कथक नॉर्थ इंडिया में है। जबकि हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, जबकि और सारे गलत बताए गए हैं। ठीक है, कथकली मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। कथकली 17वीं शताब्दी में कोट्टाराक्कड़ा तंपुरान राजा ने जिस रामानट्टम का आविष्कार किया था उसी का विकसित रूप कथकली है जो केरल राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु बिल्कुल सही है। कथकली केरल, ओके, ऑप्शन बी ही मिल रहा है जो सुमेलित नहीं है। ओडिसी उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, हमें मिलान करना है इसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और उड़ीसी। उड़ीसा ओडिसी यानी डी का ए सही हो जाएगा इसमें। अगर मिलान करें कुछ इस प्रकार से होगा, ओडिशा ओडिसी, कथकली केरल, ठीक है, कथकली हो जाएगा हमारा केरल से, ये भी सही है। तीसरा हमारा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। और चौथा भरतनाट्यम तमिलनाडु, इस प्रकार से सही है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ए हमें दिख रहा है। ओके, ये हमने पहले भी देख लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। फिर से अगेन हमें वही दिया गया है जो हमने पहले स्लाइड में देखा। तो हम देखते हैं भरतनाट्यम कहाँ की नृत्य है, तो यह तमिलनाडु की है। उड़ीसा संबंधित राज्य है, इसमें हम देख सकते हैं उड़ीसा का ये 5। ओके, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा, यानी 1 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। कथकली केरल में है, यानी 2 का ऑप्शन 5 हो जाएगा। और अगर मिलान करें इस रूप में तो सबसे पहले भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुर संबंधित राज्य मणिपुरी, और ये सारा मिल गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम सारे खास करके हिंदू धर्म परंपरा पर आधारित है, जिसमें देवदासी शैली यानी ईश्वर को स्वामी मान करके हम लोग डांस करते हैं या नृत्य शैली का प्रारंभ करते हैं या नृत्य करते हैं। जबकि एकमात्र मणिपुरी है मणिपुरी नृत्य शैली जिसमें देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख राष्ट्रीय नृत्य है। इसका नाम उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रमुख प्रसंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली शैली से है। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। कथकली नृत्य केरल में प्रचलित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया सादिर किस नृत्य शैली का नाम है?
तो सादिर यह भरतनाट्यम नृत्य शैली का नाम है। सदिर भरतनाट्यम नृत्य शैली का ही प्राचीन नाम है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। भरतनाट्यम या सदिर अट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम इन 3 कलाओं का समावेश होता है। भावम से भ, रागम से र और तालम से त लिया गया और इसीलिए भरतनाट्यम यह नाम अस्तित्व में आया है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो 400 ईसा पूर्व में बनाया गया था उस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो मुखौटे का प्रयोग किया जाता है कथकली में, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य से है। कथकली नृत्य केरल में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया। तो इन्होंने बनाया था कथकली नृत्य को। रविंद्रनाथ टैगोर ने कथकली शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो कथक तो है शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी भी है, मणिपुरी भी है, जबकि गरबा जो गुजरात में मनाया जाता है यह एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रसिद्ध है, क्योंकि गोल 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 घूम करके, अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला वो एपिसोड देखा होगा तो वो तारक मेहता उसमें गरबा करता है बार बार, वो गोल गोल कपड़े पहन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। इसमें देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। तो इसमें मोहिनी अट्टम का संबंध देवदासी परंपरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है। तो ओडिसी एकल नृत्य नहीं है। ओडिशा प्रांत में भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली जिसे ओडिसी कहा जाता है, यह अक्तन काल में गुरु केलुचरण महापात्र ने इसका पुनर्विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। तो गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है वह ओटन तुल्लन है। तो ओटन तुल्लन जो नृत्य है वह गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो शास्त्रीय रूप हमसे पूछा गया है तो भांगड़ा, गिद्धा, छऊ ये सारे लोकप्रिय नृत्य है जबकि शास्त्रीय नहीं है। जबकि मणिपुरी को देखें तो यह एक शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम और उत्पत्ति स्थल जो है वह मणिपुर के नाम पर पड़ा है और इसीलिए इसे मणिपुरी कहा जाता है। नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो इनमें देखें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक ये सारे शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश या भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुका में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा है, जहां रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा एक देव नृत्य है। तो कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है और इसके बारे में हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। तो इसमें मणिपुरी है जिसका उद्गम पूर्वी भारत से है
और देखिए जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए, जैसे MPPCS या किस किस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन RRB किस में पूछे गए, वो भी हमें यहाँ पे स्लाइड के थ्रू मिल रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो मणिपुरी नृत्य शैली का उद्गम पूर्वी भारत से है। ठीक है, अब एक और है क्वेश्चन, लास्ट है शायद, तो इसमें भी हमें सूची का मिलान करना है, और मिलान के रूप में हम देखते हैं किस प्रकार से है। तो देखिए कुचिपुड़ी है, तो कुचिपुड़ी जो है वह किस तरह से, एक बार मिलान करके मैं दिखा रहा हूँ। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, दूसरा है भरतनाट्यम तमिलनाडु, तीसरा है कथक उत्तर प्रदेश उत्तर भारत, ओडिसी ओडिशा। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें, सारे सीक्वेंस में है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है। भरतनाट्यम नृत्य शास्त्रीय नृत्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। भरतनाट्यम भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्य रूपों में एक माना जाता है। ओडिशा के पारंपरिक नृत्य ओडिसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आंसर सीरीज समाप्त होता है। अब हम लोग एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन से जगह पे कौन कौन सी नृत्य परंपराएं विद्यमान है। तो मैप के जरिए हम देख लेते हैं एक बार।